आखिरत में भी बंदे को देगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को कभी दिल दुखाने का सबब मत बनना, माँ बाप की खिदमत करने का सबब बनना। कभी तुमको नौजवानों ये लगे कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, जहाँ माँ की खिदमत का हुक्म है वही बाप की भी खिदमत का हुक्म है। कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो देख लिया करो अपने वालिद के हाथ की लकीरें, देख लिया करो। हमारे हाथ की लकीरें नजर आ रही है, हमारे बाप की लकीरें हाथों की मिटती हुई चली जा रही है। हमने एक दिन पूछा अब्बा से, अब्बा आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई, मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही है। तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी की मंजिलत में नहीं करता अपनी इस औलाद के लिए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कभी लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो पहाड़ी की सरजमीन की तरफ। रात के 3 बजे देख लिया करो, ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये मैक्स चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये कार चलाने वाला एक बाप ही तो है। जब रात के 3 बजे 4 बजे जब शिद्दत की नींद आती है, ऐसे वक्त में वो जान हथेली पे लेकर के रोड पे चल रहा है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे कमा लूंगा, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद के लिए उसकी तालीम में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है, ये दूसरों के खेतों में काम करने वाला, शिद्दत की गर्मी में पूरी पूरी दोपहरी दूसरों के खेतों में काम कर रहा है। ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए पैसे जमा कर रहा है। ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला, ये एक बाप ही तो है जो अपनी औलाद के लिए हर महीने खर्चा भेज रहा है ताकि उसकी कोचिंग की फीस भर जाए, ताकि उसकी कॉलेज की फीस भर जाए। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक बाप ही तो है, ये दूसरों के घरों पे जाके 3-3 मंजिल पे ईंटें लेके चलने वाला, ये एक बाप ही तो है। औलाद तो घर में मोबाइल चला रही है, वो शिद्दत की गर्मी में दूसरों के घरों में काम करके शाम को पैसे ला करके औलाद के लिए जमा कर रहा है। याद रखना नौजवानों, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे ये तुम्हारे लिए अलग अलग कोचिंगें लगी हुई है और हर एक की अलग अलग फीस भरने वाला ये बाप ही तो है। आज औलाद जवान हो गई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। याद रखना प्यारे मुसलमानों, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया दरख्त का साया है, सबसे मुनासिब साया दरख्त का साया है। इंसान जब गर्मी में आए और आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाए तो उसे आराम मिल जाता है, उसे सुकून मिल जाता है, उसे राहत पहुंच जाती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आपने पेड़ के पत्ते देखे होंगे, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है तो पेड़ के पत्ते तोड़ करके देखना, पत्ते ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वालों को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वालों को ठंडी ठंडी हवाएं फराहम करते हैं, नीचे बैठने वालों को सुकून पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है जो खुद तो धूप में चलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। इसी को शायर ने कहा था, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में सख्त नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। अल्लाह अकबर। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं।
आज वही माँ बाप दुनिया से चले जाए, उनकी जमीन का बंटवारा ऐसे करते हैं कि 1 इंच जगह भी एक बेटा कम लेने के लिए तैयार नहीं। वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, जब उन्हें औलाद की सपोर्ट की जरूरत हुई, औलाद के सहारे की जरूरत हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप बच्चों का चेहरा देखे, पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। खुद के बच्चे हमारे सेवई खाएं, माँ बाप हमारे बच्चों का चेहरा देखे। कभी बचपन को देखा अपने, कभी गौर किया जब वालिद साहब बाहर से आते, खाने पीने का सामान लाते, तो माँ अपने हर बेटे के लिए अलग अलग हिस्सा बना के रख देती। एक बेटा अगर बाहर भी चला गया तो अम्मा अपने पेट को नहीं खाती थी, उठा के रख देती। वो कहते कि तू खा ले, मैं और ला दूंगा, तो कहती नहीं, मेरा फला बेटा बाहर चला गया है, मैं अभी उसके बगैर नहीं ले सकती कोई चीज, ये मेरे बेटे का हिस्सा है। माँ बाप कैसे अपनी औलाद के हक में इंसाफ करते हैं। अगर बाप के पास दौलत है, पैसा है, तो 3 बेटे हैं, तो तीनों को अलग अलग रूम बना के देता है बाप, अपने लिए नहीं बनाता। चाहता तो एक रूम अपना भी बराबर में बना लेता। वो जानता है ना मेरी औलाद मेरा सहारा बन जाएगी बुढ़ापे में, जानता है ना मेरी औलाद मेरी सपोर्ट करेगी बुढ़ापे में, जैसे आज मैं अपनी औलाद की कर रहा हूँ। उसे क्या पता था कि जब उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे देगी तो उसका बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप को सताने वाले को अल्लाह ताला दुनिया ही में सजा दे देता है। कब्र में मिलेगी, आखिरत में तो मिलेगी ही, लेकिन दुनिया में अल्लाह उसको जलील कर देता है, दुनिया में अल्लाह उसको रुसवा कर देता है। अगर माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो, माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कर लो। जिस दिन ये साए सर से उठ गए, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, आज जिस माँ का फोन करना हमको अच्छा नहीं लगता, बेटा घूमने चला जाए, माँ फोन करके पूछे मेरे लाल कहाँ चले गए, अभी तक रात इतनी हो गई घर पे नहीं आए। बाप को भी नींद नहीं आती, बेचारा करवट बदलता रहता है बिस्तर पे, अभी मेरा बेटा नहीं आया। बेटा बाहर काम करने चला जाए, माँ रोजाना फोन पे बात करके पूछती मेरे लाल खाना खाया, मेरे लाल तूने खाना खा करके सुकून में तो है ना। लेकिन औलाद इन चीजों को तब तक नहीं समझ पाती जब तक माँ बाप जिंदा होते। आकर के कहते क्या माँ मुझे परेशान करती रहती है, मुझे फोन करके मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरे भी अरमान हैं, आप मेरी तरफ तवज्जो दे। मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मैं समझ गया इशारा, मेरी बात खत्म होने जा रही है। माँ बाप देखे, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आज जिस माँ का फोन हमें अच्छा नहीं लगता, आज जिस बाप का डांटना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन ऐसा आता है कि न वो फोन की आवाज आती है और ना ही वो माँ की आवाज आती है और ना ही बाप की डांटने की आवाज आती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र करो, माँ बाप जिंदा हैं तो खिदमत कर लो, माँ बाप हयात हैं तो खिदमत करके अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में लिखा लो। मेरे आका फरमाते जिनके माँ बाप बूढ़े हो गए और उनकी खिदमत करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत की वजह से उसको जन्नत अता फरमाएगा। ये मफहूम हदीस है मैंने जो आपके सामने बयान किया, क्योंकि मेरे आका जब रमजान शरीफ में मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, 3 जीने हैं, 3 सीढ़ियां हैं। पहले जीने पे कदम रखा आपने आमीन कहा, दूसरे जीने पे कदम रखा आपने आमीन कहा, तीसरे जीने पे कदम रखा आपने आमीन कहा। सहाबा ने बाद में पूछा आका आपने आमीन कहा, आमीन दुआ में कहा जाता है, तो मेरे आका ने फरमाया जब मैं मस्जिद में आया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद शरीफ ना पढ़े। मेरे आका का जब भी नाम सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़ा कर। दूसरी दुआ की जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो रमजान शरीफ का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करे। मेरे आका ने आमीन कहा। तीसरी दुआ की जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, वो शख्स जलीलो ख्वार हो जाए कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और अपना नाम जन्नतियों की फहरिस्त में न लिखाए। मेरे आका ने आमीन कहा। अब बताओ आका आमीन कहें और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ करें, बताओ क्या वो दुआ कबूल नहीं हुई होगी?
अरे मेरे आका की दुआ का शान का आलम तो ये है कि इधर लम्हाए मुबारक से दुआ निकलती, उधर बाबे इजाबत कबूलियत के लिए नीचे आ जाता। आला हजरत फरमाते इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो सोचो माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। माँ बाप बुढ़ापे में पाओ तो उनकी खिदमत कर लो, और अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, आका फरमाते हैं फजर जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा है जैसे तुमने उनकी जिंदगी में उनकी जियारत की। चले जाया करो कब्रिस्तान कभी कभी, वो कब्रिस्तान में लेटे हुए इंतजार करते हैं। हदीस पाक में फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। मेरे आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बेटे की दुआ का इंतजार बाप कर रहा है, बाप की दुआ का इंतजार बेटा कर रहा है, माँ बेटे की दुआ का इंतजार कर रही है, दोस्त दोस्त की दुआ का इंतजार कर रहा है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है। और हम हैं कि मोबाइल में तो घंटों वक्त बर्बाद कर देंगे, लेकिन 10 मिनट लगेंगे सूरह यासीन शरीफ पढ़ने में। बाप की कब्र पे जाकर के यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते हम, माँ की कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। ये देखो मेरे आका फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम, जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान के मुर्दों के अज़ाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितने मुर्दे हैं नजरगंज के कब्रिस्तान में दफन, कोई गिनती करके बता सकता है? और कब से दफन होते आ रहे हैं? एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने 5 रुकू हैं, कितना भी आहिस्ता पढ़ने वाला होगा तो 20 मिनट में पढ़ लेगा, है ना कारी इरफान साहब? 20 मिनट में, वरना अच्छा पढ़ने वाला है तो 10 मिनट में पढ़ लेगा। जिस बाप की प्रॉपर्टी पे हम राज कर रहे हैं, जिस माँ ने हमें नींदें कुर्बान करके परवरिश की, हम अपने माँ बाप के लिए 10 मिनट निकाल करके उनकी कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ सकते? याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये पलट के आता है मामला। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असाअतुम फलहा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा किया तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। तो माँ बाप की कुर्बानियां बहुत हैं, माँ बाप के एहसानात बहुत हैं, लेकिन माँ है गौसे आजम की। उन्होंने ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे लाल जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है। गौसे आजम की वालिदा ने कहा बेटा जा, इल्म हासिल करने जा रहा है जा। गौसे आजम बगदाद आए, आपने इल्म दीन हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती बने, अपने वक्त के फाजिल बने, अपने वक्त के आलिम बने। और कितना इल्म था गौसे आजम के पास में? अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे गौसे आजम, और गौसे आजम की खानकाह में 500 फतावा रखे रहते थे। एक एक दिन में आप 500 फतावा का जवाब दिया करते थे। एक दिन में गौसे आजम 13 इल्म पढ़ाते थे मदरसे में बैठ करके। 40 साल आपने मदरसे में पढ़ाया है, और हर साल आपके मदरसे से 3000 आलिम दीन फारिग होकर के निकला करते थे। अब 3000 को 40 में कैलकुलेट करो तो 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। ये है गौसे आजम। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आपके मदरसे से 1,20,000 तालिबे इल्म गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। इल्म हदीस में गौसे आजम लाजवाब, इल्म तफसीर में गौसे आजम लाजवाब, इल्म फलसफा में गौसे आजम लाजवाब, हर इल्म में गौसे आजम बेमिसलो बेमिसाल थे। और गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए ही तो आलिम थे जिन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में जाकर के शामिल हुए। और कुछ तालिबे इल्म, कुछ उलमा इमाम गजाली के मदरसे के थे,
और कुछ हजरत शेख कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे के थे, जो वक्त के बेहतरीन मुजाहिद भी थे, जो अपने वक्त के बेहतरीन आलिम भी थे, जो अपने वक्त के बेहतरीन मुफ्ती भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर में थे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वो है जिन्होंने क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फतह कराया है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब गौसे आजम की बारगाह में लेकर के पहुंचे, कहा हुजूर मेरे बेटे के लिए भी दुआ कर दीजिए। तो गौसे आजम ने उनके बेटे के गर्दन पे हाथ रख के फरमाया, ये बच्चा इस्लाम का मुजाहिद है, ये बच्चा इस्लाम का फातिह है, और ये बच्चा मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को फतह कराएगा। और दुनिया वालों ने देख लिया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद अक्सा, वो फिलिस्तीन की सरजमीन जहां पर सलीबियों का कब्जा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों का कब्जा हटा करके बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया। और जब आपको मौत आई तो आपको बिस्तर पे मौत आई। किसी ने कहा ए सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, लेकिन आपको मौत बिस्तर पे आ रही है। आपके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां तलवार का जख्म लगा ना हो, जहां नेज़े का जख्म लगा हुआ ना हो, फिर आपको मौत बिस्तर पे आ रही है। ऐसा क्यों है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अरे दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहते हो? कहा इसलिए कि जब मैं बचपन में गौसे आजम की बारगाह में गया तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख करके दुआ दी थी, और जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो बन जा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो बन जा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा हौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये है गौसे आज़म। आपके मुरीद का कहना है कि मेरे शेख ने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये मर्तबे ऐसे ही नहीं मिलते। आज हमारा हाल क्या है? इशा में देखो तो हम बिस्तर पे हैं, फजर में देखो तो हम बिस्तर में हैं। मैंगलोर में फजर की अजान पे पाबंदी लगा दी गई। पूछा गया क्यों? इसलिए कि 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, और माइक से अजान दे के हमारी नींदें खराब की जाती है। अल्लाह अकबर, काश हम नमाज पढ़ते होते, काश हम अल्लाह की इबादत करते होते। आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, वक्त नहीं है तो नमाज के लिए वक्त नहीं। जिसके लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया आज उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। एक बात जरा ये बता दो नौजवानों, आज गाने सुनकर के सो गए, फिल्में देख करके सो गए, मैच देख करके सो गए, और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो फिर हमारे काम आए? कभी सोचा है ये? मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अभी कोरोना काल में तुमने नहीं देखे कैसे जनाजे उठे थे? जो पहली लहर में बच गया वो दूसरी लहर में निकल गया। डॉक्टर साहब ये बेहतर अच्छे अंदाज में जानते होंगे कैसी लहर आई थी दूसरी लहर। बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले लाखों रुपये हथेली पर रख करके ऑक्सीजन तलाश करते फिर रहे थे। उनके परिजनों के पैर की जूतियां घिस गई लेकिन ऑक्सीजन तक तलाश नहीं न मिल सका, और मिल गया तो पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते, लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुआ। कोई चारपाई में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बिस्तर पे ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई बेड पे लेट के चढ़वा रहा है, कोई तांगे में चढ़वा रहा है, कोई रक्शे में ऑक्सीजन चढ़वा रहा है, कोई रास्ते में चढ़वा रहा है। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। और बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक अमेरिका के जिनका ये दावा था कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज आज अमेरिका के पास ना हो, और चाइना के वैज्ञानिक जिनका कहना था कि कोई सैंपल लेके आओ, उसकी नकल आधे घंटे में हमसे ले जाओ, आधे घंटे में उसकी कॉपी हमसे लेके चले जाओ। 4 साल होने जा रहे हैं कोरोना को, आज तक कोई इसकी दवा न बना सका। अमेरिका के चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, आज तक इसकी दवा न बना सके। और
रब ने बता दिया दुनिया वालों, बंदा हो बंदा बन के रहना, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए अपने रब की पकड़ से डरो। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। गौसे आजम का सिर्फ जिक्र सुनते हैं हम, गौसे आजम का सिर्फ चर्चा सुनते हैं हम कि अल्लाह के वली हैं, मुर्दे को ठोकर मारी मुर्दा जिंदा हो गया। कभी सोचा है ये मकाम मिला कैसे? 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी, पीठ बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। पूरी रात अल्लाह की इबादत। गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 साल गरीब नवाज ने 37 साल इस हाल में गुजारे कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी। ये अल्लाह वाले हैं। आज हम सिर्फ इनका जिक्र सुनते हैं, इनके वाकयात सुनते हैं और नसीहत हासिल नहीं करते। गौसे आजम इतने बड़े अल्लाह के वली होने के बावजूद नमाजों का सवाब भी जिनके पास है, रोजों का सवाब भी जिनके पास है, हज्जो ज़कात का सवाब भी जिनके पास है, जरा उनके खौफे खुदा का आलम देखो। शेख सादी लिखते हैं कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो के दुआ कर रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं, अल्लाह मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना, अल्लाह कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने पूछ लिया, ओ इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे, तू है कौन? तो कहा अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। मैं गौसे आजम कहते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। बताओ जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज व ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है, उनके खौफे खुदा का ये आलम है। कहते कयामत में नबीयीन होंगे, कयामत में सिद्दीकीन होंगे, कयामत में शुहदा होंगे, कयामत में स्वालिहीन होंगे, कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे। उनके सामने अब्दुल कादिर कैसे खड़ा हो पाएगा? अगर अब्दुल कादिर के नेक अमाल रब की बारगाह में कबूल नहीं तो अब्दुल कादिर कैसे उनके सामने खड़ा होगा? आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार के फरमाते हैं, करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज व ज़कात का सवाब हमारे पास है, फिर भी सीना तान के ये दावा करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। तुम क्या समझते हो? एक बार जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाज़ें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जिना करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशी करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, दूसरों का हक मार के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज़ें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो प्यारे मुसलमानों, सच्ची मोहब्बत तभी होगी जब तुम गौसे आजम की अदाओं को अपनाओगे, गौसे आजम के बताए तरीके पे चलोगे, गौसे आजम के बताए तरीके पे चलोगे, गौसे आजम के बताए रास्ते पे चलोगे तो मेरे गौस का वो फरमाने आलीशान के मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन मिलतुल मनाली। मेरे गौस फरमाते मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह ने मुझे बड़ी अजमतें अता फरमाई है, बड़ी शानें अता फरमाई है। ये कौन कह रहा है? ये गौसे आजम कह रहे हैं, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर। हमने कहा ए मेरे गौसे आजम, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है तहसील कस्बे में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है तहसील में मत डर, अगर MP MLA कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर CM कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर PM कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आज़म, आपने फरमाया मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर। मैंने कहा कहां ना डरूं?
क्या अपने गांव में ना डरूं, क्या कस्बे में ना डरूं, क्या तहसील में ना डरूं, क्या जिले में ना डरूं, क्या अपने सूबे में ना डरूं, क्या अपने मुल्क में ना डरूं? तो जवाब मिलता है गौसे आजम का, तुबूली फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, उसकी बुलंदी के झंडे जमीनों पर भी लहरा रहे हैं। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम का। व अम्मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, फयमकुसु फिल अर्द, तो वो जमीन में ठहरा रहेगा। जिस आयत को मैंने पढ़ा तर्जुमा बता रहा हूँ, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। गौसे आजम ने नफा पहुंचाया, गौसे आजम ने फायदा पहुंचाया। इसलिए आज कितने साल हो गए उन्हें पर्दा किए हुए, आज नजरगंज में उनकी याद मनाई जाती है। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी रजब की जब 6 तारीख आती है लोग गरीब नवाज को याद करते हैं। आला हजरत को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी जब सफर की 25 तारीख आती है लोग आला हजरत को याद करते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, जामे शहादत नोश किए हुए। आज भी जब 14 रजब आती है लोग सैयद सालार मसूद गाजी को याद करते हैं। जब आज शाहजी मियां को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी जब जिलहिज्जा का महीना आता है, जब 6 तारीख आती है तो लोग शाहजी मोहम्मद शेर मियां को याद करते हैं। वजह क्या है, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, हमारे भी 2 हाथ उनके भी 2 हाथ, हमारे भी 2 पैर उनके भी 2 पैर। फिर वजह क्या है, लोग उनको याद कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर बाप मर जाए बेटा भुला दे रहा है, बेटा मर जाए बाप भूल जा रहा है, बीवी मर जाए शौहर भूल जा रहा है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भूल जा रहा है। वजह क्या है, वजह यह है कि इन लोगों ने अपने रब को राजी किया, इन्होंने अल्लाह को राजी किया, उसके रसूल को राजी किया। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। फिर अल्लाह उनका नाम मिटने नहीं देता है, लोगों के दिलों में उनका नाम डाल देता है। इमाम गजाली फरमाते इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद करते हैं। तो अच्छे इंसान बनो, किसी को गालियां दे के जिंदगी ना गुजारो, किसी को धोखा दे के जिंदगी ना गुजारो, किसी की जमीन पे नाजायज कब्जे करके जिंदगी ना गुजारो। ये दुनिया में चंद दिन का माहौल है, हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, किसी का हक मार के दुनिया से चले गए, मरने के बाद औलाद उस पर राज करेगी और जवाब कयामत में हमें देना पड़ेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए, और सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने जो है कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत की या नहीं की। इसलिए पहले ही कुरान की तिलावत कर लो, नमाज की पाबंदी कर लो, पेशानियों में सजदों की तलब पैदा कर लो, और इल्मी साहब का ये शेर याद रखो कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते, काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीद, कसरे जन्नत तो बना है फारसा के वास्ते। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम। मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, शम्ग़ बज़ में हिदायत
पे लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, कि शहरे यार गिरम ताजदार हरम, शहरे यार गिरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखो सलाम, नौबहार शफाअत पे लाखो सलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, गौसो ख्वाजा रज़ा शाह जियो मुस्तफा, हर वली की वलायत पे लाखो सलाम, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ो शाअत पे लाखो सलाम, काश में है शर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, डाल दी कल्बों में अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत लाखो सलाम, सैयदी आला हज़रत लाखो सलाम।